हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान ईबो से दोस्ती की डिमांड करता है, तो ईबो कहता है मैं क्यों तुम्हारा दोस्त बनूं। इस पर जहान कहता है क्योंकि अपन बहुत अकेला है, अगर एक दोस्त रहेगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। अकेले रह रहकर अपन तो पागल बन चुका था, लेकिन तेरे को पता है ऑफिसर वांग ने अपन को अकेलेपन से बाहर निकाला। वो तो एक फरिश्ता है। क्यों ऑफिसर, सही कह रहा है ना अपन? जहान बोला, तुम्हें यकीन है कि तुम जेल में आने से पहले पागल नहीं थे? और हाँ, अगर 1 मिनट में तुम सेल से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करने दूंगा, ऑफिसर वांग ने कहा। कितना क्यूट है ना ये, जहान ईबो की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में बोला। वैसे क्या अब तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, जहान ने कहा। वैसे अगर तुम मना कर रहे हो तो फिर ठीक है, कहते हुए जहान ऑफिसर वांग के साथ चलने लगा। तभी ईबो ने कहा, रुको, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं वापस आकर तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में तुमसे बात करूँगा, लेकिन पहले ये बताओ मुझे किसे कॉल करना है? वांग हाइकुआन, मेरा बड़ा भाई। बस उसे इतना बता देना कि डैड ने मुझे यहाँ पर रखा है, ये लो उसका नंबर, ईबो ने कहा। तभी ऑफिसर वांग ज़ोचेंग के चिल्लाने की आवाज़ आई और जहान ईबो का आंख मारता हुआ फटाफट से वहाँ से चला गया। जहान ने ईबो के दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन उस पर कोई लड़की बात कर रही थी। उसने कहा, हेलो, मैं यांगजी बोल रही हूँ। जहान को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, इसलिए वो चुप बैठ गया। तो यांगजी ने कहा, हेलो, कौन है उस तरफ? तभी पीछे से दूसरी लड़की की आवाज़ आई, यांगजी, तुम मेरे फ़ोन को आंसर क्यों कर रही हो? तो उस लड़की यांगजी ने कहा, ये कब से बजे जा रहा था और तुम यहाँ नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं इसे आंसर कर लूँ। इतनी सी बात पे इतना क्यों गुस्सा होते हो? ये मेरा फ़ोन है, अगर मैं इसे आंसर करने के लिए नहीं हूँ तो इसे ऐसे ही बजने दो, जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं कॉल कर लूँगा। उस लड़के ने उस लड़की को डांटा। चलो अब मुझे मेरा फ़ोन दो। जहान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी वो लड़की चिल्लाकर बोलने लगी, मुझे पता है किसका फ़ोन है, उस तुम्हारी कुतिया का फ़ोन है ना? मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें और कौन कॉल करेगा? मुझे पता है तुम अभी भी जोई से मिलते हो और तुम दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे हस्बैंड हो और हमेशा मेरे ही हस्बैंड रहोगे। वो चाहे जितने उसके अपना ले, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। वैसे भी मैं तुम पे प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि तुमने उसे दूर नहीं फेंका, बल्कि तुम उसकी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हो। बस ये बात याद रखना, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो फ़ोन की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, समझ आया तुम्हें? वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ना वो चीट करने वाला है ना मैं चीट करने वाली हूँ, और जब तक हम दोनों चीट नहीं करते हमारा रिश्ता कायम रहेगा। और हाँ, उसे सेड्यूस करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, आया समझ? बस करो यांगजी, उस लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद उसने उस लड़के के हाथ से फ़ोन छीन लिया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? अब जहान ने ठीक से आवाज़ सुनी। हेलो, मैं शाहजहान हूँ, मैं तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त हूँ। जहान ने अपना परिचय दिया। तब उसे जवाब मिला, मेरे भाई का कोई दोस्त नहीं है, सच बताओ तुम कौन बात कर रहे हो, और मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? जहान को उसकी बातों से समझ आया कि वो सच में अकेला रहता है। उसने कहा, यह सच है मिस्टर वांग, मैं पिछले 5 मिनट से ईबो का दोस्त हूँ। वैसे उसकी दोस्ती पाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उसकी दोस्ती पा ही ली। वैसे मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ के लोकल जेल में है और उसके फादर ने उसे यहाँ पर लाकर रखा है। क्या कहा? कौन से जेल में? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जहान चौंक गया। उसने कहा, मिस्टर वांग, जनरली पीपल जेल का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, या फिर कॉल कट कर देते हैं, या फिर डर जाते हैं, लेकिन आप इतने शांत हैं, कैसे? जहान ने पूछा। हमारी फैमिली में सब कुछ पॉसिबल है, उसे जवाब मिला। हाइकुआन ने जहान से उसके बारे में पूछा, फिर कहा, आपको देखकर नहीं लगता कि आप कोई बुरे इंसान हैं। वेल मिस्टर जहान, मैं कल ईबो से मिलने आऊँगा। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दोस्त का नाम क्या है? हाइकुआन ने पूछा। जहान ने उसे कहा, आप ईबो का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, और हाँ, मेरे दोस्त का नाम वांग हाओशुआन है। तभी उसके बात करने का समय खत्म होता है। वो फिर से एक बार ऑफिसर वांग से बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ऑफिसर वांग कहते हैं
ईजान को फिर से 2 महीने तक कॉल करने का मौका नहीं मिलेगा, साथ ही 2 दिन का खाना बंद होगा। तो जान चुपचाप कॉल कट कर देता है। लगता है हर तरफ पागल ही भरे पड़े हैं। जान वापस आते वक्त सोच रहा था, चलो कोई नहीं, अपने नए दोस्त से बात करने चलते हैं। उसके वापस आते ही इबो ने उससे पूछा, क्या तुमने उसे कॉल किया? तो जान ने कहा, सुनो, अगर मैं किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस कर देता हूँ तो मैं उसे निभाता भी हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई कह रहा था कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। अगर ये सच है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम ऐसे हो, कोल्ड और उबाऊ। जान मुंह बनाते हुए बोला। इबो की भुएं सिकुड़ी, लेकिन जान की बात खारिज करने से पहले ही जान ने उसे चुप करा दिया। हाँ, तुम ऐसे ही हो। वैसे तुम्हारा भाई कल तुमसे मिलने की बात कर रहा था। तुम्हारा काम मैंने कर दिया, चलो अब हम अच्छे दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं, जान ने कहा। तो इबो ने बिल्कुल सावधानी से उससे पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? सब कुछ, जान ने कहा। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर किस लिए हो? वो लोग कौन थे जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे? और हाँ, तुम्हें फ़ोन कॉल क्यों अलाउड नहीं है? तुम्हारे भाई ने इतने वाहियात लड़के से शादी क्यों रखी है? और हाँ, तुम्हारे कंप्लेंट करने से पहले ही मैं बता दूँ, मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी और तुम्हारे भाई और उसके बीच में झगड़ा भी हुआ था। वैसे लड़कियों में तुम्हारे भाई के टेस्ट को मानना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, तुम अच्छे लड़के लगते हो, तुम्हारा कम से कम एक तो दोस्त होना चाहिए था। उसकी ट्रेन को रोकते हुए इबो ने कहा, ये सब मेरे बारे में ही है, तुम्हारा क्या? तुम कौन हो? तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, इसलिए पहले अपने बारे में बताओ। मेरे ख्याल से तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी, इबो ने कहा। तो जान चुकल करते हुए बोला, मेरी बिल्ली और मुझे को म्याओ। ठीक है, पूछो जो पूछना है, जान ने कहा। तो इबो ने कहा, सब कुछ बताओ। जैसे कि क्या तुम सबको इतना ही परेशान करते रहते हो? आउच, इससे हर्ट होता है इबो, जान बोला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सबको परेशान करता हूँ? तुम बातें बहुत करते हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया इससे सबको परेशानी होती है? इबो बोला। जान उसे बार बार उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इबो के सामने उसकी एक भी नहीं चली। तो जान को अपनी कहानी बतानी ही पड़ी। जैसा कि तुम जानते हो, मेरा नाम शाहजहान है, मैं 27 साल का हूँ। वेल, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मतलब मैं एक अनाथ हूँ और मैं किसी साजिश के तहत यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, जान ने कहा। तो इबो मुँह बनाते हुए बोला, तुमने किसी को पीटा, क्या ये साजिश थी? तो जान ने कहा, दूसरों पर भरोसा मत करो, ये पक्का एक साजिश थी। ठीक है, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताना चाहते तो हमारी दोस्ती को जाने दो, इबो ने कहा। तो जान ने कहा, रुको रुको रुको, मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए जान ने इबो को खींचकर अपने पास बिठा लिया। उसकी ताकत देखकर इबो तो भौचक्का रह गया। वेल, मुझे उस दिन क्लब का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब मुझे नहीं मिला तब मुझे वो लड़की मिली। वो बिल्कुल मेरे टाइप की थी, इसलिए मैंने उस पर ट्राई मारने की सोची। वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ गया। एक तो उसने मेरा मज़ा ख़राब कर दिया, ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस आ गई। और तुम्हें पता है, जो ऑफिसर मुझे पकड़ने आया था वो एक चोर को पकड़ने जाने वाला था। उसे चोर नहीं मिला तो उसने मुझे दबोच लिया। एक चोर? इबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, हाँ, द हाफ मून थीफ। बताओ भला, वो उसको नहीं पकड़ पाया, इसमें मेरी क्या गलती है? इबो ने कहा, ऑफिसर सॉन्ग कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो बेवजह किसी को भी जेल में बंद कर दे। और वैसे भी तुम्हारे खींचने से मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा आ गया है। पता नहीं उस लड़के का क्या हल कर दिया होगा तुमने, इबो ने कहा। तो जहान ने कहा, अरे उसे इतनी सी चोट आई थी, लेकिन ऑफिसर चाहते हैं कि मैं उसे पैसे दूँ। क्यों दूँ भला? कितनी बचकानी हरकतें है। सीधी बात है, उस आदमी से बात करो और छूट जाओ। 6 महीने तक जेल में रहने की क्या ज़रूरत है, इबो ने कहा। तो जहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो इबो बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ पढ़ रही है। वो खड़ूस लड़की लॉ पढ़ रही है? जहान ने पूछा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इबो बोला। तो जहान ने कहा, फिर किसकी बात कर रहे हो? तो इबो ने बिल्कुल शांति से कहा, हम अब भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। जहान ने कहा, वैसे ज़्यादा कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। तो इबो ने कहा, तुम गुजारा कैसे कर लेते हो? तो जहान ने कहा, इबो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है या फिर क्रश? शेमलेस,
ईबो ने गुस्से में कहा। अगर तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगे तो मैं भी कोई जवाब नहीं देने वाला। उसने सीधे सीधे जहान को धमकाया। तो जहान ने कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो। वैसे मैं कुछ काम नहीं करता, मैं बस पेंटिंग करता हूँ और मेरी पेंटिंग बेचकर मुझे पैसे मिलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ? ईबो ने पूछा। जहान फिर से एक बार ईबो को चिढ़ाने लगा कि कहीं ईबो को उसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन ईबो तो ईबो है, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। तो जहान ने बताया, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी है, चलो अपने बारे में बताओ। तभी ऑफिसर जोशिंग लंच लेकर अंदर आया। तो जहान ने कहा, ऑफिसर, कभी किसी ने आपको बताया है कि आपकी टाइमिंग बहुत ख़राब है? इस पर ऑफिसर जोशिंग बोला, तुम्हें खाना खाना है या मैं वापस ले जाऊँ? जहान ईबो की तरफ देखकर बोला, पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं, याद रखना। जहान और ईबो ने चुपचाप अपना खाना खाया। जैसे ही ऑफिसर वांग प्लेट्स वापस ले गए, जहान ईबो की तरफ देखकर बोला, चलो अब शुरू हो जाओ। ईबो सोचने लगा, मैं कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखूँगा। वैसे भी बातें छुपाना झूठ बोलना नहीं होता। सोचना भी मत। जहान की आवाज़ आई, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जहान ने कहा। ईबो चकल करता हुआ बोला, क्या जानना चाहते हो? जहान ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम वांग ईबो है, आगे बोलो। ईबो ने कहा, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? और हाँ, एक बात मैं पहले से ही कह दूँ, तो पहले से मेरे बारे में कोई राय नहीं बनाओगे। जहान ने कहा, बच्चू, हम कब से जेल में बैठे हैं और मैं कैसे तुम्हारे बारे में राय बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो। इस बात पर ईबो सोचने लगा, शायद उसके फादर को अभी पता नहीं चल पाएगा कि जेल में रहकर भी उसने कोई दोस्त बनाया है, तो उससे दोस्ती करने में कोई खतरा नहीं है। साय करके ईबो एक एक बात बताने लगा। उसके फादर ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि ईबो कहीं भाग न पाए। तुम भाग रहे थे? जहान ने पूछा। किससे और क्यों? ईबो इरिटेट होता हुआ बोला, टोको मत। वैसे भी क्या तुम टीवी नहीं देखते? वाह, तुम टीवी पर हो, इसका मतलब तुम सेलिब्रिटी हो। वैसे मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर बंद हूँ, इसलिए मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूँ। जहान ने कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, अब चुप करो और मेरी बात सुनो। ईबो ने कहा, यस सर। जहान बोला। फिर ईबो ने अपनी बात बतानी शुरू की। शुरू में जहान बिल्कुल शांति से सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे ईबो अपनी कहानी बताने लगा, जहान की भौहें सिकुड़ने लगी, उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसे ईबो की सारी हालत समझ आ रही थी। इधर जब ईबो ने एक बार अपनी बात शुरू की तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने हाईक्वान के इन लॉज के बारे में तक सब कुछ बता दिया, वो भी शुरू से, कि कैसे जोई और हाईक्वान एक दूसरे से प्यार करते थे, कैसे उसके डैड ने ज़बरदस्ती हाईक्वान की शादी यांगजी से करवा दी, कैसे यांगजी एक पिगडेल लड़की है, किस तरह से उसके फादर हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इसीलिए आज वो ईबो की कुर्बानी देने जा रहे हैं। उनकी बातें ख़त्म होते होते डिनर का टाइम हो चुका था। ऑफिसर वांग सोचेंग उन दोनों के लिए खाना लेकर आए। फिर से एक बार दोनों ने चुपचाप खाना खाया। ईबो को आज बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, वैसे एक दोस्त बनाना इतना भी बुरा नहीं है। अब जहान को ईबो की स्टोरी पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। उसने ईबो से कहा, कुल मिलाकर तुम्हारी स्टोरी ये है कि तुम्हारे डैड के लालच की वजह से तुम एक बदसूरत चिपकू राजकुमारी से शादी करने जा रहे हो और तुम्हारा भाई भी तुमसे अलग नहीं है। उसने भी जोई को बचाने के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की और तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। वाह, तुम्हारी लाइफ की तो वाट लग चुकी है। जहान ने कहा। ईबो ने कहा, हाँ, इस पर मैं बहस नहीं कर सकता। तो अब तक तुम अकेले इसलिए रहते आए हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ। जहान ने कहा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता। तो ईबो ने कहा, जोई ने भी यही कहा था, तो देखो उसका क्या हाल हो चुका है। तो जहान ने कहा, हे ईबो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। वैसे भी उसको तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए जब तक यहाँ पर हो चिल मारो। ईबो ने कहा, कहना बहुत आसान है। तो जहान ने कहा, तुमने वादा किया है कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे और जब तक यहाँ पर हो तब तक तो अपना वादा निभाओ, बाकी का बाद में देख लेंगे। ईबो को जहान की बात समझ आ रही थी। शायद बाहर जाने के बाद
वो कभी ना मिले, लेकिन जब तक वो यहाँ है वो एक दोस्त तो बना ही सकता है। शायद उसके डैड ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जेल में आकर भी ईबो किसी से दोस्ती कर सकता है। ईबो, जहान ने आवाज़ लगाई तो ईबो ने ऊपर देखते हुए कहा, ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं। इस पर जहान मुस्कुराने लगा तो ईबो ने कहा, अगर दोबारा बेमतलब बत्तीसी दिखाई तो हमारी दोस्ती ख़त्म। तुम तो बड़े स्ट्रिक्ट हो भैया, जहान बोला। चलो, कम से कम मैं बोर तो नहीं होऊंगा। कहते हुए जहान अपने बिस्तर पर लेट गया। ईबो भी लेट चुका था। 9 बज चुके थे। किसी भी वक्त लाइट बंद हो सकती थी, जैसा कि उस जेल का नियम था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे मैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन इसका मज़ा किरकिरा हो जाता, क्योंकि 2-3 चैप्टर्स बाद ये स्टोरी अपना स्पीड लेगी, और जब स्पीड लेगी तब आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, और तब आप फिर से एक बार इसे रिपीट करोगे। इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। अच्छा, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।